और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या हुई है। 3 गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। जमीन के विवाद में सुरेंद्र जवाहर का मर्डर हुआ है। बीजेपी नेता के पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाए। बहुत बड़ी खबर हरियाणा से मिल रही है, सोनीपत से, जहां बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। 3 गोलियां मारकर बीजेपी के नेता को मौत के घाट उतार दिया गया है। और ये पूरा विवाद अब से बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के नेता की इस तरीके से हत्या की गई है। यह बड़ी खबर हरियाणा के सोनीपत से, बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। जमीन का विवाद था जिसमें सुरेंद्र जवाहर का मर्डर किया गया है। बीजेपी नेता के पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप लगा है। सुरेंद्र जवाहर के पड़ोसी ही हैं जिन पर हत्या का आरोप लगा है। सोनीपत से विधायक हैं और उनकी हत्या की गई है। 3 राउंड गोलियां चलाई गई, 3 गोलियां उनको लगी हैं और उनकी जान चली गई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से सामने वाला व्यक्ति इतना बेखौफ हो गया है कि वो विधायक तक पे गोली चलाने से गुरेज नहीं कर रहा है। जमीन का विवाद था, विवाद इतना बढ़ा कि सुरेंद्र जो कि विधायक हैं सोनीपत से, उनके पड़ोसी ने ही गोली मारकर हत्या कर दी है। 3 गोली मारकर बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं हरियाणा से, जहां सोनीपत के गोहाना में ये होली के दिन हुआ है। भाजपा के मुंडालना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देर रात 9:30 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है, जब जवाहरा में पड़ोसी ने जमीन विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। ये सीसीटीवी फुटेज भी आया है एक्सक्लूसिवली, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये हम सब आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं, देखिए समझिए। ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाई पड़ रहा है और इसी में नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। नितिन, हम सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं जिसमें गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतने बेखौफ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं सोनीपत में बदमाश बेखौफ है और उसी का नजारा कल शाम को देखने को मिला, जहां एक तरफ होली मनाई जा रही थी, वहीं कोई आम आदमी नहीं बल्कि बीजेपी के ही मंडल अध्यक्ष हैं मुंडालना ब्लॉक से सुरेंद्र जवाहरा, जो बताया ये जा रहा है कि जमीनी विवाद चल रहा था और लंबा विवाद था। पहले पंचायतें हो चुकी थी लेकिन मामला नहीं सुलटा था। कल वो अपने स्टोर पर बैठा हुआ था, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, आराम से बैठा था और पड़ोसी बताया जा रहा है कि अंदर आता और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी दे रहा है कि पहले कोई झगड़ा बाहर शुरू होता और बाहर झगड़े के बाद वह सुरेंद्र जवाहरा को गोली मारता नजर आ रहा है। तो एक नहीं बल्कि 3 गोलियां उसे मारी गई, जिसके बाद सुरेंद्र जवाहरा की मौके पर मौत हो गई है। होली को देखते हुए गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और 100 को पुलिस ने कब्जे में लेकर फिलहाल मेडिकल कॉलेज कानपुर में पीएसओ मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, कहां चली गई सिक्योरिटी, क्यों कोई नहीं आया? ये जरा रुके, यहाँ पे एक वीडियो देखिए, ये देखिए कैसे बेखौफ होकर 3 गोलियां मारी गई और वहीं पर सुरेंद्र पड़े रह गए हैं। ऐसा लगता है कि मौके पर ही उनकी जान चली गई है। बहुत ज्यादा एक ऐसी खबर जो सवाल निशान खड़े कर रही है प्रशासन पर कि कहां था प्रशासन, कैसे बेखौफ हो गए हैं बदमाश। फिर से हम अपने सहयोगी नितिन का रुख करते हैं। नितिन, विधायक को इतनी सिक्योरिटी तो मिलती है कि उसके आसपास अगर कोई गोली चलाने जा रहा है तो उसको रोका जा सके, कहां थे सिक्योरिटी वाले? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जिस तरह से मंडल अध्यक्ष था और बीजेपी के जो सरकार हरियाणा में है और ये दावे होते हैं कि सुरक्षा दी जा रही है और होली पर अतिरिक्त नाकों के दावे, अतिरिक्त फोर्स के दावे पुलिस द्वारा किए गए थे, लेकिन जिस तरह की वारदात सामने आई है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सोनीपत में कमिश्नरेट है, अलग से सीपी बैठाए गए हैं, डीसीपी हैं, एसीपी की ड्यूटी लगाई गई थी ताकि कोई घटना ना हो। लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस का अभी तक कोई आला अधिकारी सामने नहीं आया, ना कोई बयान सामने आया है कि आखिरकार पुलिस इस मामले में कर क्या रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात सामने आना पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवालिया निशान है कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही है। जिस तरह से गोलियां मारी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जिसने गोली मारी है वो आराम से गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि जमीनी विवाद था तो पहले क्यों नहीं सुलझाया गया, और जमीनी विवाद था भी तो फिर पुलिस के बीच में क्यों नहीं थी, और पहले सुरक्षा की मांग भी बताई जा रही की गई थी परिवार द्वारा, तो पुलिस को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? मतलब पहले ही कह दिया गया था कि खतरा है, सुरक्षा की मांग की गई थी, अतिरिक्त सुरक्षा मांगी गई थी सुरेंद्र की ओर से? जी बिल्कुल, क्योंकि सुरेंद्र के बताया गया है कि सुरेंद्र जिस जमीनी विवाद पर यह झगड़ा बताया जा रहा है, उस जमीनी विवाद को देखते हुए पहले ही एक शिकायत पुलिस को दी गई थी कि उन्हें खतरा है, और जिस तरह की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई वो आराम से अपने स्टोर पर बैठा था और उसके बाद अंजाम दिया जाता था। हम आपके पास लौटेंगे नितिन, आप बने रहिए। हम आपको अब 2 फ्रेम में तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप पूरी घटना की वो तस्वीर देख रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज आया, कैसे सुरेंद्र को गोली मार दी गई, मौके पर ही उनकी जान चली गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि सीएम से भी करीबी,
उसके बाद में एक बड़ा पद और फिर विधायक भी, और विधायक को पर्याप्त सुरक्षा मिलती है कि उसके आसपास कोई अगर आप हथियारबंद व्यक्ति आ रहा है तो उसको रोका जाए। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सुरेंद्र ने कहा, जो हमारे सहयोगी नितिन बता रहे हैं, कि अगर यहां सिक्योरिटी की मांग की गई तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, जो सुरक्षा होती है विधायक की वो कहां थी, और कोई इतना बेखौफ हो गया, एक पड़ोसी जो इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई कि वो अपने साथ में कट्टा ले आता है और जान ले लेता है। क्या आसपास इस तरीके से गोली रखना इतना आम हो चला है? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि सुरेंद्र आपको सीएम नायब सिंह सैनी के साथ भी दिखाई देंगे, और बड़े पदों पर जो लोग हैं बीजेपी में, उस हरियाणा बीजेपी इकाई के, उनके साथ भी उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इसी से ये समझ में आता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हरियाणा बीजेपी के भीतर, और ऐसे में अगर उनकी हत्या हो जाती है और इस कदर हत्या कर दी जाती है तो बड़े सवाल निशान वहां सुरक्षा व्यवस्था पर सड़क खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर से हम नितिन का रुख करते हैं। नितिन, बड़ा सवाल ये भी था कि कहां से हथियार आए? इतना आसान हो गया है सोनीपत में हथियार रख लेना अब और चलवा देना इतना? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस वारदात के बाद, क्योंकि जो सुरेंद्र है वह प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली हों या मुख्यमंत्री हों, इनके अलावा जो हरियाणा के बड़े पद हों चाहे प्रभारी हों, उनके नजदीकी बताए जाते हैं। इसी के अलावा जो चुनाव थे, चुनाव में भी उन्हें अहम जिम्मेवारी दी गई थी। मंडल अध्यक्ष के बाहर बड़ा भार होता है, मुडलाना ब्लॉक से मंडल अध्यक्ष बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल आपने जो कही कि बंदूक कहां से आई, हथियार कहां से आए, क्योंकि जिस तरह की पुलिस दावे कर रही थी, घर में इस तरीके से बंदूकें रहने लगी तो फिर पुलिस प्रशासन किस तरीके से सभी को बचाएगा? शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीर आप देखिए, बड़े पद पर थे सुरेंद्र जवाहर, न केवल वो विधायक थे बल्कि हरियाणा बीजेपी इकाई के भीतर भी उनके पास कुछ और पद भी थे। और ये तस्वीर भी इस बात की तस्दीक कर दे रही है कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के भीतर काफी सक्रिय थे। लेकिन कल होली के दिन किस तरीके से उनके पड़ोसियों ने ही उनको टारगेट कर लिया। हम एक बार फिर से आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज किसी को भी दहला देगा कि एक व्यक्ति अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठा हुआ है, अचानक से बाहर से लड़ाई होती हुई आती है और उन पर गोली चला दी जाती है। और वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, विधायक है वो घाना से, और उन्हीं पर गोली चला दी जाती है। और क्या गोली रखना इतना आसान चीज है, इतने आसान काम है कि गोली लाई गई और मार दिया गया? विधायक की सिक्योरिटी कहां थी? और सुरेंद्र ने, जो हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है, अतिरिक्त सिक्योरिटी आखिर क्यों नहीं मिली? बड़ा सवाल हरियाणा के सोनीपत से बीजेपी नेता की हत्या पर।